चलिए पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे, इसकी बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इसका सोल्यूशन, फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 13 अपॉन, ठीक है, 3125, 13 अपॉन 3125 ये लिखा हुआ है। इसको आपको क्या करना है, बताना है कि आपका जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो आपका शांत है कि अशांत है, ठीक है, ये चीज़ आपको बतानी है। तो इसके लिए दो प्रमेय पढ़ी हैं कि जो आपका नीचे यानी डिनोमिनेटर में हर में जो चीज़ लिखी हुई है, यानी जो 31 और 25 लिखा हुआ है, 3125 लिखा हुआ है, इसके हम लोग क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर में इसको ब्रेक करते हैं। चलिए ब्रेक करते हैं, देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये लिखा हुआ है आपका 31 और 25, इसके प्राइम फैक्टर करते हैं। ये आपका 5 से डिविजिबल है और किसी से नहीं है। 5 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 625 आ जाएगा। फिर यहाँ 5 से डिवाइड कराएंगे कितना आ जाएगा, 1, ये हो गया 1, 2 12 हो गया, 2 टाइम में गया 25 हो गया 5। फिर 5 से डिवाइड कराएंगे 25 आ जाएगा, 5 से डिवाइड कराएंगे 5, और 5 से यहाँ पे लेके जाएंगे कितनी बार में, एक बार में। क्लियर है। अगर यहाँ पे बात करें तो कितना लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5, यानी सीधे सीधे लिखा हुआ है 5 की पावर 5, ठीक है। यानी हम इसको लिख सकते हैं 13 अपॉन 5 की पावर 5। देखिए यहाँ पे मैंने क्या बताया था, 2 की पावर n और 5 की पावर m में कन्वर्ट करना है। तो 5 की पावर n तो आपके पास लिखा हुआ है, सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन 2 में नहीं है, ठीक है। जब 2 में नहीं है तो हमने क्या बताया, अगर कोई इन दोनों में से एक बन गया, इनके अलावा और कुछ नहीं है, कोई दूसरा प्राइम फैक्टर नहीं है, तो हम लोग इसके सामने जो भी इसके अलावा जो आया उसके अलावा 2, या अगर 2 आता है तो 5 से, 5 आता है तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए यहाँ पे 2 से करेंगे तो ऊपर और नीचे दोनों करेंगे। अब देखिए हमें क्या करना होता है, इन दोनों की पावर को इक्वल करना होता है, ठीक है। पावर तभी इक्वल होंगी जब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 है, 5 की पावर 5 है, तो यहाँ पे हम लोग 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई करा दें, तो इसकी भी पावर और इसकी भी पावर क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। यहाँ पे जैसे इक्वल हुई तो हम लोग क्या करेंगे, नीचे इन दोनों को, जैसे जब दोनों की पावर सेम होती हैं तो इनको इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। क्लियर। दोनों पावर अगर सेम हैं तो दोनों पावर कॉमन ले लेते हैं, बाहर आ जाता है, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता है। देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है आपका 13, और 2 की पावर 5 की वैल्यू क्या होती है, 32 होती है। क्या होती है, 32। क्लियर। 2 की पावर 5 की वैल्यू क्या होती है, 32। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए यहाँ पे 13 2 जा कितना हो गया, 26 आ गया, 2 13 3 जा 39 हो गया, उसमें 2 ऐड करेंगे 41 हो गया। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर 5 हो गया। चलिए यहीं पे देखिए, यहाँ पे यही आपको देखना था कि ये आपका टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग। जब आपका इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, इस फॉर्म में, ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया आपका, ये जो आपका फ्रैक्शन जो आपका रेशनल नंबर दे रखा था, ये आपका क्या हो गई, टर्मिनेटिंग हो गई, ठीक है। क्या हो गई आपकी, टर्मिनेटिंग। इस क्वेश्चन का सोल्यूशन बस यहीं तक था, टर्मिनेटिंग है भाई, टर्मिनेशन नहीं, टर्मिनेटिंग, यानी आपकी ये क्या हो गई, शांत हो गई। क्लियर। ये अगला जो क्वेश्चन दे रखा है, यही सारे जो क्वेश्चन दे रखे हैं इन्हीं को कह रखा है कि आपको क्या करना है, डेसिमल एक्सपेंशन करना है। तो वाला क्वेश्चन भी यहीं पे हम लोग सॉल्व किए ले रहे हैं। क्लियर है। वो वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। देखिए यहाँ पे इतना काम करने के बाद, ठीक है, जब हम लोग उसको डेसिमल एक्सपेंशन में यानी दशमलव प्रसार में उसको ब्रेक करना है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, 416, ठीक है। 10 की पावर 5 का मतलब है 1 लिखिए और 5 0 लगा दीजिए यहाँ पे। क्लियर। देखिए यहाँ पे जब इससे इसको डिवाइड करना है आपको, तो डिवाइड नहीं करना है, तो काउंट करिए कितने आपके 0 हैं, 1 2 3 4 5। अभी आपका डेसिमल यहाँ पे है, वो 5 स्टेप इधर, यानी 5 स्टेप इधर आपका डेसिमल आगे खिसक जाएगा। अभी यहाँ पे है, तो यहाँ पे जैसे ही लगाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका, अभी यहाँ पे है 1 2 3 4 5, यहाँ पे आ जाएगा, और ये हो जाएगा आपका डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा, दशमलव प्रसार हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इसमें हम लोगों ने दोनों क्वेश्चन हल कर लिए हैं। पहले क्वेश्चन में केवल आपको बताना था शांत या अशांत, तो शांत या अशांत आपको यहीं से पता चल गई, ठीक है। ये जो इतना एक्स्ट्रा किया गया है वो अगले क्वेश्चन की दृष्टिकोण से किया गया है उसको, ठीक है। वहाँ पे कह रखा था, अगर वो क्वेश्चन में ये कह रखा था, अगर पहले क्वेश्चन में ये आपका शांत होता है, ठीक है, ये जो आपके क्वेश्चन दे रखे हैं, कह रखे हैं अगर ये शांत है यानी टर्मिनेटिंग है, तो उसका आपको क्या करना है, डेसिमल एक्सपेंशन भी करना है, यानी दशमलव प्रसार भी करना है। तो दशमलव प्रसार यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। क्लियर है। चलिए
वेट करो थोड़ा सा। हो गया, चलिए देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, दोनों पार्ट करवा दिए, मतलब पहले क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन में एक साथ करवा दिया है, अलग करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए पहला आप नोट कर लीजिए, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 4-5 इसमें हम करवा देंगे, बाकी आप लोग खुद करिएगा, सारे एक ही जैसे हैं, कोई अलग नहीं है, डिफरेंट नहीं है। चलिए चलो इरेज करते हैं। चलिए भाई, अब दूसरा क्वेश्चन इसमें दे रखा है। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है, सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। 17/8 कितना है यहाँ पे, 17/8। इसका आपको पहले चेक करना है कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो आपका शांत है या अशांत है, यानी टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, ये आपको बताना है। प्रोसेस वही है, सारी चीज़ आपको डिनोमिनेटर को क्या करना है, 2 की पावर m और 5 की पावर n में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे 8 के फैक्टर कर लेते हैं, करेंगे 2 से डिवाइड होगा 4 आ जाएगा, 2 से फिर कटेगा ये आ गया 2, और 2 से फिर जाएगा ये आ गया 1, यानी 8 को हम सीधे सीधे लिख सकते हैं 1 2 3, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 2 की पावर 3, मैंने क्या बताया था, अगर 2 या 5 में कोई फैक्टर बनता है, इसके अलावा और कोई नहीं बनता है, तो हम लोग जो नहीं होता 2 में, अगर 2 है तो 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अगर 5 है तो 2 से मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे आपका 2 दिख रहा है, तो मतलब मुझे क्या करना है 5 से, और मैंने कहा था दोनों की पावर को क्या कर लेना होता है, इक्वल कर लेना होता है। अब बताइए आप, हम 5 की पावर कितने से मल्टीप्लाई कर दें कि दोनों की पावर इक्वल हो जाएं, तो 5 की पावर 3 से कर देंगे। जो काम आपको डिनोमिनेटर में करना वही आपको न्यूमिनेटर में करना है, यानी जो काम आपको अंश में करना है वही आपको हर में भी करना है। चलिए ये हो गया, तो आपको दिख रहा होगा कि आपका 2 की पावर n और 5 की पावर n में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब जो 17/8 है ये क्या हो गया आपका, शांत हो गया, यानी टर्मिनेटिंग हो गया आपका। क्लियर है, ये आपका टर्मिनेटिंग है। और जब आपका टर्मिनेटिंग है तो हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर वो टर्मिनेटिंग है तो आपका उसको क्या करना है, डेसिमल एक्सपेंशन भी करना है। दूसरा क्वेश्चन यही है, पहले का ही सारी चीज़ें, बस वहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशन करना है। तो हम एक साथ दोनों बता दे रहे हैं। चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है 17 हो गया, और इसकी 5 की पावर 3 का मतलब होता है 125। क्लियर। अब ये देखिए, हमने बताया जब दोनों की पावर सेम होती है तो पावर एक ऊपर लिख ली जाती है और दोनों का मल्टीप्लाई, 2 × 5 हो गया। क्लियर। चलिए अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं। 17 का 5 से 17 × 5 = 85 हो गया, 85 आ गया। क्लियर। 17 दूना 34 हो गया, 34 में 8 जोड़ेंगे 42 हो गया, हासिल आ गया 4। 17 का नाम 17, 17 × 4 = 22, ठीक है, सॉरी 17 × 4 = 21 होगा आपका, ये हो गया। और 2 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर हो गया 3, ठीक है, यानी इसको हम लिख सकते हैं 25 डिवाइडेड बाई 10, ये 0 1 लिखिए, और उसके बाद जितनी पावर लिखिए उतने 0। अभी आपका डेसिमल यहाँ पे है, जब ये नीचे से तीनों 0 को हटाएंगे तो आपका डेसिमल 3 स्टेप इधर खिसक जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 1 2 3, यहाँ पे आ जाएगा, यानी 2.125 आपका क्या हो जाएगा, डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा इस, यानी 17/8 का। क्लियर है, यही आपका आंसर हो गया। चलिए दिख रहा होगा, क्वेश्चन बड़े आसान है, सारे क्वेश्चन इसी पैटर्न पे लगे हुए हैं। क्लियर है। चलिए